हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 3.4 को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को सिखाया था या बताया था, क्या बताया था कि जो आपके दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का युग्म होता है, इनको सॉल्व करने का मतलब इनमें x और y का मान निकालने का 4 तरीका है। ठीक है, पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा आपका विलोपन, चौथा वज्र गुणन, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 2 विधि कर ली है। आपका बीजगणितीय विधि और प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग तीसरी विधि सीखेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी मेथड है क्योंकि आगे क्लास 12th या उसके बाद में आपको एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि, इन्हीं दोनों की ज्यादा आवश्यकता लगेगी। ठीक है, और इन्हीं दोनों को हम ज्यादातर यूज भी करते हैं। ओके, तो प्यारे, हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 3.4 पर। देखिए, एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। इसमें कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से सॉल्व करना है। तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज 3.3 में हमने आपको सिखा दिया था प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इन क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से नहीं सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग को स्वयं करना है। मैं इसमें आप लोग को केवल विलोपन विधि सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए, इसमें कुछ बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आएंगे अपने क्वेश्चन पर, पूरा कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कभी नाम ही नहीं सुना होगा कि विलोपन विधि क्या है, तो आज के बाद कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही हमेशा हमेशा के लिए आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 समीकरण है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब चलो, अब यहां से शुरू होता है कहानी, खेला यहां से शुरू होगा। हेलो मिस्टर, इधर 2 समीकरण है, इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब हम लोग यहां पर सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, विलोपन, विलोप करना मतलब गायब करना किसी को। अब किसको गायब करना है वो देखो, किसी को उठा मत ले जाना यार। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें आपको ये पहले वाले समीकरण में कितने चर दिख रहे हैं, 2, एक तो x है दूसरा y, और दूसरे वाले समीकरण में भी आपको 2 चर दिख रहे हैं x y। अब हमें गायब किसको करना है, हमें एलिमिनेट किसको करना है, तो हमें इसमें जो दोनों समीकरण हैं उसमें से किसी एक चर को विलोप करना है, गायब करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को आप देखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे, फिर उनका जो चर है, अब एक्स वाई है, इन क्वेश्चनों में ज्यादातर एक्स वाई ही मिलता है, लेकिन पी क्यू भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, मतलब 2 चर आपको दिखेंगे, 95% आपको एक्स वाई ही मिलता है। तो आप लोग अपने चर एक्स वाई पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों समीकरणों को एक साथ देखेंगे कि जो आपका जो चर है, आपका जो चर है दोनों समीकरणों में, देखिए पहले अगर आप समीकरण नंबर 1 में यक्स को देख रहे हैं तो समीकरण नंबर 2 में भी आप यक्स को ही देखेंगे। तो आप देखिए कि क्या दोनों के साइन मतलब चिन्ह समान हैं या असमान हैं। तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों समीकरणों में यक्स के चिन्ह समान हैं, मतलब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। पहला काम तो ये करना है आपको। ठीक है, अगर y का देखो तो ये असमान है, ये वाला y प्लस का है, ये वाला माइनस का है। तो जिसमें आपको चिन्ह असमान मिले, जिस
चर का चिन्ह एक जैसा ना मिले, वहां आप लोग पहुंचेंगे। तो इसका समान है, इसको मारो गोली, इन दोनों का असमान है, तो यहां पर आएंगे आप। पहला काम ये करना है, क्या कहा मैंने, दोनों समीकरणों में चर को देखिए, ऐसे चर को जिनमें दोनों के जो चिन्ह हैं वो विपरीत हों, एक प्लस का हो तो एक माइनस का हो। ठीक, अब आपको मिल गया कि जो y वाला चर है ये दोनों अपोजिट साइन हैं, एक प्लस तो एक माइनस। इतना काम कर लिए गए। उसके बाद में आपको दूसरा काम ये करना है कि अब दोनों के गुणांक को देखिए, दोनों जो चर हैं आपके y इनके गुणांक को देखिए। तो पहले वाले समीकरण में y का गुणांक है 1, y के साथ कुछ नहीं। अब गुणांक क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 5x 3x, तो x के साथ में जो अंक दिख रहा है इसको गुणांक बोलते हैं इंग्लिश में कॉफिशिएंट। ठीक है, अगर कुछ ना लिखा हो, जैसे केवल x है, तो इसके अगर गुणांक पूछे जाए आपसे तो क्या बताओगे, 1 बताओगे। ठीक है, तो यहां पर y का गुणांक कितना है, 1 है। यहां पर y का गुणांक कितना है, 3 है। यहां पर y के गुणांक बच्चा 1 है और यहाँ है 3। अब आपका क्या करेक है, आपका बस इतना करेक है कि दोनों का गुणांक का बराबर करेक है। अब ऐसी कौन सी का कई डायरी हम लोग की गुणांक बराबर हो जाए प्यारे। तो बालक आपको सोचना है यहां पर कि हम y के गुणांक को कैसे बराबर कर सकते हैं। तो प्यारे अगर आप समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दोगे तो आपके गुणांक y के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में आप लोग क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें तो y के गुणांक आपको बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही 3 से गुणा करोगे तो ये 3y ये -3y हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। और जैसे ही ऐड करेंगे ये y वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको x के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी, पक्षांतर करके तुरंत x का मान आ जाएगा। यही है विलोपन विधि। ऐसे नहीं समझ में आएगी। जब 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करोगे, 7 जन्मों के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी गलती होगी नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और तब समीकरण नंबर 2 में भी किसी से गुणा करना पड़ेगा। किससे कर दें, तो ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि कोई इस पर प्रभाव न पड़े। तो हम जानते हैं कि 1 ऐसी संख्या है जिसमें कितनी बड़ी कितनी छोटी संख्या हो, गुणा करो कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा प्यारे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, अब चलिए समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करिए, तो 3 का सब में जितने भी टर्म होंगे सब में 3 का गुणा होगा। तो जब x में 3 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस, जब y में होगा तो 3y बराबर 5 में 3 का गुणा होगा तो 3 पचे 15। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 में किससे, 1 से गुणा करिए, तो ये एज इट इज रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां लिख दीजिए आपकी इच्छा होकर, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, ये आपका +3y -3y ये खत्म, इसकी कहानी खत्म, बर्बाद हो गए दोनों। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3x + 2x ये आपका हो जाएगा 5x और इक्वल टू ये ऐड होकर आपका हो जाएगा 19। ठीक, अब x का मान निकालना है तो x बराबर 19, 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहां से आपको x का मान मिल गया 19/5। अब इस x का मान उठा करके आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो x का मान, तो यहां हम लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो x की जगह पे आप 19/5 रखिए, 19/5 प्लस y बराबर 5। अब y का मान निकालना है तो 19/5 को इधर भेजिए, तो y बराबर 5 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 19/5। अब ये भिन्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, y बराबर 5 और 1 का लासा 5 और ये आपका 5 पचे 25 माइनस 19 बराबर 19 और 6 25 6/5। तो इस तरीके से आपको y का मान क्या मिला, y बराबर 6/5। ठीक, अतः x बराबर कितना मिला, 19/5 19/5 और y बराबर 6/5। ये है आपका आंसर। ठीक, बस इसी को कहते हैं विलोपन विधि प्यारे। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण हमें दिया था 2, हमने सबसे पहले पता लगाया कि ये दोनों चर, ये आप इसमें 2 चर दिए हुए हैं, एक x और एक y। हम ऐसे चर को देखेंगे कि जिनमें चिन्ह उनका विपरीत हो, तो हमें दिखा कि जो y हैं इन दोनों का चिन्ह विपरीत है। अब ऐसा क्यों हम लोग किए, इसका भी रीजन है, जानते हो क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इसमें करें, अगर x का गुणांक अगर बराबर करें, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दें तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो प्यारे यहां भी हो जाएगा काम, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने बताया, जानते हो क्यों? अगर आप इसका गुणांक बराबर करते तो आपको घटाना पड़ता, जो यहां पर हमने जोड़ने का काम किया है वहां पर आपको घटाना पड़ता। ठीक है, 2 काम करने पड़ते, यहाँ पर आपको चिन्ह बदलना पड़ता जिसमें शायद आप गलती भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ऐसे चर को ढूंढेंगे कि जिनका चिन्ह विपरीत हो। अब हमेशा नहीं ऐसा मिलेगा आपको कि बना बनाया हमेशा भैया नहीं भोजन मिलता है, कबो कबो खुद बनाए खाए पड़ता है। अब ईमान तो बना बनावा धरा रहा, केवल हम लोग दावक शुरू कर दिया, तो हमेशा नहीं मिलेगा बना बनाया। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगर ये क्वेश्चन आपको 50% भी की समझ में आ गया है तो बहुत भाग्यशाली हो। अब जो बचा है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है 3x + 4y 10, 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 है 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। अब यहाँ से आप क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x - y = 2, ये 2 से 2 कैंसिल, x - y = 1। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो, नजर डालो आप लोग समीकरण नंबर 1 और 2 पर। तो सबसे पहला काम वही है कि आप लोग चर को पकड़ेंगे पहले, और ऐसे दो चर को एक जैसे चर लेंगे, ये नहीं कि इसमें समीकरण नंबर 1 में x ले लिया इसमें y, ऐसा नहीं करना है। सेम चर सेम वेरिएबल। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में अगर x को देखिए तो यहाँ पर x प्लस में है, और समीकरण नंबर 2 में भी x जो है प्लस में है। तो अब y का चेक कर लो, शायद y के जो चिन्ह है वो विपरीत हो। तो समीकरण नंबर 1 में जो y वाला टर्म है ये प्लस का दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 में y वाला टर्म माइनस का दिख रहा है। ठीक है, तो जब आपको चर जो है विपरीत मिल जाएं तो हमेशा वहां पर जो आपने यहां जोड़ने का काम किया है हमेशा जोड़ेंगे, लेकिन अगर विपरीत नहीं मिल रहे हैं तब आपको घटाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन आएगा तब वहां भी वो तरीका भी आपको बता दूंगा। ठीक, लेकिन जोड़ने वाला ज्यादा सही रहता है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें पता लग गया कि अब हम काम किस पर करने वाले हैं, y पर। तो अब देखिए y के गुणांक को बराबर करने की कोशिश करिए। तो समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक है 4 और समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक है 1। तो y का गुणांक बराबर कब हो सकता है प्यारे, y का गुणांक आप बराबर कर सकते हैं कैसे, समीकरण नंबर 2 में अगर आप 4 से गुणा कर दें तो गुणांक बराबर हो जाएंगे, और समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा कर दो, 1 से गुणा कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने जो लाइन यहां पर लिखी थी उसको यहां भी लिखना है। बस क्या आप लोग क्या लिखेंगे, यहां समीकरण नंबर 2 में 4 से तथा समीकरण नंबर 1 में 1 से गुणा करके जोड़ने पर
अब जोड़ने पर शब्द यहाँ यूज होगा, क्यों? क्योंकि जो y के जो चिन्ह हैं वो विपरीत हैं। अगर विपरीत ना होते तो हम वहां पर जोड़ने पर ना लिखकर घटाने पर लिखते प्यारे। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 में 1 से तथा समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, क्लियर है? तो समीकरण नंबर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करना है, तो सब में 4 से गुणा करिए। यक्स में 4 का गुणा तो 4x माइनस वाई में 4 का गुणा तो 4y बराबर 1 में 4 का गुणा तो 4 एकम 4। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? जोड़ रहे हैं, तो यहाँ लिख दो ताकि याद रहे कि इस स्टेप में हमने क्या किया था, जोड़ने पर। ठीक, अब जोड़िए तो भैया ये y जो है ये +4y ये -4y, तो +4y -4y ये दोनों आपस में बर्बाद हो गए प्यारे, काम खत्म इनका। अब ये देखो 3x और 4x जुड़ जाएंगे तो ये 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14। तो x का मान निकालना है तो 7 को इधर भेजो तो बटे में जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो x बराबर आपको मिल गया यहाँ से 2। ठीक, अब इस x का मान उठा करके आप लोग समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो अगर 2 में रखो तो ज्यादा सही है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखिए, तो समीकरण नंबर 2 आपका है यहाँ पर x का मान कितना आया है 2, तो 2 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 2 को इधर भेजो तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, -1 माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 1। ठीक, अतः x बराबर 2 y बराबर 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आप इस विधि को क्या बोलेंगे? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने विलोपन विधि से सॉल्व किया है। अब इस 2 क्वेश्चन को आप लोग स्वयं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए हो, तो आप लोग एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। ठीक, और हम लोग अभी और क्वेश्चन करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है आपके लिए नया नया हो, ठीक है, इसलिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगर पहले हार मान लोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में बालक। ठीक, तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया फ्रेंड्स? गर्मी बहुत है यार, हालत ख़राब है, देख रहे हो पूरा पानी पानी हो गए। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे वाला जो वीडियो आएगा कल, उसमें आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पर, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय।